आरजे न्यूज, हर खबर पर नजर। नमस्कार, मैं संजय चौहान। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। जैसा कि आपने अभी तक सुना होगा, एक बहुत ही कम उम्र में संपूर्ण राजस्थान वर्ष भर में अपना नाम कमाया है अर्जुन सिंह बोचावत ने। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और उनसे कैसे कामयाबी मिली, कैसे क्या अपने जज्बे को जारी रखा, उनकी शिक्षा, उनके जितने भी उपलब्धियां कैसे मिली, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो नमस्कार अर्जुन जी, आरजे न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आप आरजे न्यूज़ के सभी टीम को जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम हमारे दर्शकों को आप एक छोटा सा संक्षिप्त आपका परिचय दीजिए। सभी दर्शकों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि साथियों के जो संघर्ष करता है ना, उसको हमेशा रिजल्ट ज़रूर मिलता है। साथियों, मैं भी एक आम किसान परिवार से आता हूँ और मेरे माता पिता भी ज़्यादा रईस ख़ानदान से नहीं हूँ। एक गरीब परिवार से उठा हूँ और सिर्फ मैंने जज्बा और संघर्ष को जारी रखा। तो आज आपके बीच सेवा और कठिन परिश्रम को लेकर आपके बीच में संघर्षरत हूँ। धन्यवाद। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप वर्तमान समय में किस पद पर कार्यरत हैं और आपको पार्टी की ओर से या किसी संस्था की ओर से कौन कौन से पद पर आपको जिम्मेदारी दी गई है? सर्वप्रथम तो मैं 2017 से राजनीति में अपने संघर्षरत हूँ और सेवा में जारी हूँ। 2017 में मुझे सर्वप्रथम NSOE का ब्लॉक महासचिव बनाया गया था। उसके बाद में मुझे 2019 में नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। उसके बाद मुझे 2019 में मैंने छात्र संघ चुनाव के अंदर अपना अच्छा परिणाम दिया और महाविद्यालय चुनाव में पूरा पैनल निकाला NSOE की ओर से। फिर मुझे मेरे संघर्ष को देखते हुए और आप लोगों की सेवा का मुझे मौका मिला। 2020 के अंदर मैं नगरपालिका क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पार्षद का चुनाव लड़ा और आप लोगों ने मुझे सेवा का मौका दिया और 159 प्लस वोटों से आपके बीच में मैं सेवा के लिए जीत कर मुझे जनता ने भेजा। तो अभी वर्तमान में जो कोरोना परिस्थितियाँ देखी जा रही हैं, उसके अंदर NSOE राजस्थान ने कल माननीय प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी ने और हमारे प्रदेश प्रभारी गुरजोत सांदुत जी ने और जिलाध्यक्ष दिनेश जी परिहार ने के निर्देशानुसार मुझे कल विधानसभा के अंदर कोविड प्रभारी नियुक्त किया गया था। जो विधानसभा क्षेत्र में जो लोगों को समस्याएं आ रही हैं और जो लोगों की हेल्प के लिए मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी थी, तो मैं पहले तो NSOE परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस काबिल समझा और सेवा लायक समझा। मैं आपको विश्वास भी दिलाना चाहूँगा कि आपकी सेवा में हमेशा खरा उतरूँगा और पूर्ण प्रयास करूँगा कि आपकी सेवा में मैं लगा रहूँ। अर्जुन सिंह जी, अब हम आपसे पूछना चाहेंगे, ये राजनीति में आपको कब से अभिरुचि हुई और आप अपने राजनीति में किसको आप आदर्श मानते हैं, उसके बारे में थोड़े बताइए। मैं महोदय आपको बताना चाहूँगा कि 2017 के अंदर जब मेरे बड़े भाई तरुण जी बोचावत जो मेरे से पूर्व ब्लॉक उपाध्यक्ष थे NSOE के, उनके साथ मैं छात्र संघ चुनाव में जाया करता था और वहाँ देखा करता था कि जो लोगों की हेल्प करनी होती है, वहाँ से ग्रामीण परिवेश से जो छात्र आते हैं उनको समस्याएं होती थी, तो उनको मैंने देख कर मेरा दिल में जज्बा रहा और उनसे रूबरू हुआ तो वास्तविकता मैंने जाना कि ग्रामीण परिवेश के लोगों को कितनी परेशानियां होती हैं आने के लिए, और उनका अगर समस्या अवगत करवाई उन्होंने मुझे, तो उस समय मुझे थोड़ा जज्बा लगा कि वास्तव में मुझे अगर सेवा के अगर मौका मिले तो क्या करना चाहिए क्या नहीं। फिर मैंने राजनीति के अंदर बड़े भाई साहब ने मुझे आगे लाए और एक NSOE में ब्लॉक महासचिव का पद दिलाया था। किशोर जी पूनिया जिस समय अध्यक्ष थे। और फिर माननीय पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे राजनीतिक गुरु अगर मैं मानना चाहूँगा तो मैं सर्वप्रथम अशोक जी गहलोत साहब को फॉलो करता हूँ। उसके बाद मैं माननीय विधायक बिलाड़ा, जिनके कामों को देखकर मैं वास्तव में सीखता हूँ कि जिन्होंने बहुत कम समय में अच्छा काम करवाया और जनता के बीच रहकर वास्तव में लोगों को कैसे रूबरू करते हैं और लोगों के बीच में रहकर काम करते हैं, उनसे मैंने सीख के आज तक की राजनीति में करियर शुरू किया था। अर्जुन सिंह जी, जब आप राजनीति में उतरे थे तो आपका पारिवारिक सहयोग कैसा था, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। महोदय जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस समय मैं राजनीति में आगे आया था उस समय मैं पत्रकार महोदय बार बार बता रहा हूँ, मैं कोई अमीर परिवार से या रईस परिवार से नहीं आता हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं और मैं उनको संघर्ष को सीख के राजनीति में सेवा का मौका
पिताजी ने हमेशा एक ही बात कही कि बेटा राजनीति में ईमानदारी से सेवा करना और लोगों की दुआएं लेना। तो उसी को देखते हुए मैंने मेरा पूरा परिवार, मेरे ताऊ जी वगैरह परिवार, काका जी वगैरह सबने मेरा अच्छा सपोर्ट किया और वास्तव में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में मेरा पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहा। अर्जुन सिंह जी, आप राजनीति के अलावा कोई व्यक्तिगत रूप से कोई संस्था संचालित करते हैं या कोई संस्था से जुड़े हुए हैं? मैं पत्रकार महोदय आपको बताना चाहूँगा कि 2016 के अंदर मैं जब कक्षा 12 उत्तीर्ण की थी उस समय मुझे थोड़ा लगा था कि मैं सर्वप्रथम मैं आपको ज़्यादा लंबा नहीं लेके मेरे वार्ड के अंदर मेरे को समाज से बिलोंग करता हूँ। मेरे समाज में जो अनाथ बच्चे थे और जिसके माता पिता और पिताजी नहीं थे, उन बच्चों को हमने सर्वप्रथम एक संस्था बनाई थी, मे आई हेल्प यू, जो एक स्वयं संस्था थी जिसके तहत हमने अनाथ बच्चों को और मतलब जो बेसहारा बच्चों को हमने स्टेशनरी वितरण की थी। 2016 से हमारी संस्था कार्यरत है। फिर 2000 में संस्था का मैं आई हेल्प यू नाम से संस्था, फिर 2020 में कोरोना जैसी महामारी से हमारा देश जूझ रहा था। उस समय हमारी संस्था मे आई हेल्प यू ने कम से कम 45 दिनों तक 500 लोगों को सुबह शाम भोजन के पैकेट पहुंचाए और 1000 लोगों तक सूखे राशन के पैकेट पहुंचाए। तो मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ। हमने संस्था के अंदर काफ़ी कार्य भी करवाए और आगे की करवाए रहेंगे। आपकी ये संस्था किसी भामाशाहों के द्वारा संचालित होती है या किसी कार्यकारिणी का निर्माण हुआ है आपके सहयोग से? कैसे ये संचालित होती थी कोरोना काल में? महोदय जी, आपको बताना चाहूँगा, जब कोरोना काल रहा तो काफ़ी भामाशाह ने हमारा सहयोग किया कार्य को देखते हुए और काफ़ी लोगों का सहयोग भी मिला। वास्तव में कि मतलब फर्स्ट टाइम जब बिलड़ा के अंदर मुझे जो प्यार मिला, वो लाड मिला और लोगों ने वास्तव में मेरे पे विश्वास जताया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस समय हमने संस्था स्टार्ट की ना, मेरे साथ मात्र 5 लोग जुड़े हुए। तो आज हमारी संस्था में कम से कम 50 मेंबर्स जुड़े हुए। तो संस्था काफ़ी भामाशाह से भी चलती है और अभी हम जो भी कार्यक्रम करवाते हैं निजी तौर पे, जैसे मतलब स्टेशनरी वितरण करना और भी मतलब पक्षियों को दाने पानी की व्यवस्था करवाना, तो हम संस्था के सहयोग से ही करते हैं। और हमारी संस्था द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिलाड़ा का एक प्रथम बार दिव्यांगता प्रमाण पत्र शिविर का आयोजन करवाया था, जिसमें कुल 55 लोगों ने अपना प्रमाण पत्र बनवाया था। तो मैं महोदय आपको बताना चाहूँगा कि संस्था हमेशा सेवा के लिए अग्रणी रही और मैं संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और मैं खुद चाहता हूँ कि आज राजनीति में आने का एक ही उद्देश्य सिर्फ सेवा करना। और हमारी संस्था के साथ मिलकर, मैं एक संस्था का सदस्य हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आम लोगों की सेवा करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं लाभान्वित करूँ सरकारी योजनाओं से। चाहे मेरे से जितना होगा मैं हमेशा जनता को मेरा 100% देने की कोशिश करूँगा। हाल ही में अर्जुन सिंह जी ने बताया राजस्थान NSUI कार्यकारिणी के द्वारा आप एक कोरोना महामारी को देखते हुए बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे NSUI परिवार ने आपके अंदर वो खूबी देखी और आपको ये जिम्मेदारी का पद दिया था। मैं महोदय आपको बताना चाहता हूँ कि पहले तो प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी ने, प्रदेश प्रभारी गुरजोत सांझू जी ने और हमारे जिलाध्यक्ष दिनेश जी परियार ने, NSUI परिवार ने वास्तव में जो जयपुर के अंदर कार्य कर रही हैं और पूरे राजस्थान भर में कार्य कर रही है, वो बहुत अनुकरणीय है। उनसे भी काफ़ी सीखने को मौका मिलता है, कैसे एक NSUI का आम कार्यकर्ता एक आम नागरिक तक पहुंच के लोगों को सहायता कर रहा है और लोगों को अपनी हेल्प पहुंचा रहा है। चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके हो, चाहे इंजेक्शंस को लेकर हो, चाहे बेड को लेके हो, NSUI आज पूरी तरह आम नागरिक को एक घर तक भूखा नहीं सोने का संकल्प लेकर आम नागरिक को घर घर खाने का पैकेट पहुँचा रही। तो उन्होंने वास्तविकता देखी कि गाँवों के अंदर भी कोरोना महामारी दिनों दिन फैल रही है, तो उन्होंने कोशिश की कि हर एक आम कार्यकर्ता बिलाड़ा विधानसभा वाई लोग प्रभारी नियुक्त करे कार्यकर्ता को, उनको मतलब अपनी जिम्मेदारी देकर गांव के अंदर आप जाओ और वास्तविक लोगों से रूबरू हो। तो इस तरह देखते हुए मुझे NSUI परिवार ने इस लायक समझा कि इस जिम्मेदारी के लायक समझा और मुझे कोविड प्रभारी के रूप में, विधानसभा प्रभारी के रूप में नियुक्त किया। तो मैं NSUI परिवार को और आपको भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आम जनता को, कि मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा और इस संकट की घड़ी में मैं आपके लिए सदैव तैयार हूँ। कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा सफ़र, ये कैसे क्या रहा? महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे संघर्ष का श्रेय मेरे युवा साथियों को जाता है और आम जनता को जाता है। मैंने सदैव महोदय एक ही जज्बा लेके चला कि अपने लिए तो सब जीते हैं, मुझे तो उनके लिए जीना जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। तो मैंने जीवन ही अपना समर्पित कर दिया सेवा भाव के लिए और मैं हमेशा एक ही चीज़ रखता हूँ कि हमेशा अपने लाइफ के अंदर सेवा करो और
आम लोगों की जो जो जिनके कोई नहीं सुनता उनके बीच में जाओ और लोगों की वास्ते हेल्प करो और सरकारी योजनाओं से लंबा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी आज काफ़ी जैसे हाल ही में चिरंजीवी योजना चला रहे हैं, उन जैसी कई योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने चलवाई और उन उन योजनाओं को आम आम नागरिकों तक मैंने पहले भी ले जाने का प्रयास किया और आज भी मैं कुछ भी योजना आती है तो आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं और इसी को लेकर जनता ने मुझे इस लायक समझा। और मैं आपको पत्रकार महोदय बताना चाहूँगा कि जो मुझे जनता ने प्यार दिया, लाड दिया और स्नेह दिया, वो मैं वास्तव में ज़िंदगी भर उनका आभारी रहूँगा। मात्र मुझे 23 वर्ष की उम्र में पार्षद पद पे सुशोभित किया और मैं मेरे वार्डवासियों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। किसी समय आप मेरे लिए कोई सेवा हो तो आप हमेशा आधी रात को मेरे घर पे आके दरवाज़ा खटखटा देना, मैं सदैव आपके साथ रहूँगा। जी बिल्कुल अर्जुन सिंह जी बोचावत, हम अब अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपके भविष्य में राजनीति को लेकर और क्या सोच रखा है? महोदय, आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर राजनीतिक करियर तो मैंने शुरू कर दिया और मैं राजनीति से परे हट के हमेशा सेवा को हमेशा प्राथमिकता दूंगा। एक ही उद्देश्य है, हमेशा लोगों की सेवा करना और सेवा के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा, चाहे पद पे रहूँ या नहीं रहूँ, मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूँगा। और राजनीति मेरा प्रथम उद्देश्य है, राजनीति को लेकर एक समाज सेवा और लोगों की सेवा करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कोई अपील करना चाहेंगे अभी कोरोना को देखते हुए? अभी कोरोना काल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने 18 से 44 के लिए एक कोविड वैक्सीनेशन का फ्री ऑफ चार्ज रख के एक राजस्थान को पूरे भारतवर्ष में एक अनूठी पहचान दिलाई और फिर सीएमओ की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक राहत कोष की तरफ से एक सीएमओ में अकाउंट ओपन करवाया था। उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वयंसेवी संस्था, भामाशाह और जनप्रतिनिधि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करते हैं। इसी को देखते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब और माननीय विधायक साहब की प्रेरणा से 6 माह का पार्षद मानदेय मैंने मुख्यमंत्री फंड में राहत कोष में दिया। तो मैं और भी जनप्रतिनिधियों से और भामाशाह और सहयोगी पार्षदों से अपील करना चाहूँगी, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इस मुख्यमंत्री फंड में सहयोग करें और कोरोना काल के अंदर अपनी एक भूमिका निभाए। और आज ही हाल ही में सुना है कि तीसरी लहर भी आ चुकी है राजस्थान में। डूंगरपुर में 800 के लमसम बच्चों पॉजिटिव निकले। तो मैं आपको हाथ जोड़ के प्रदेशवासी से अपील करना चाहूँगी, घरों में रहे, सुरक्षित रहे और मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और बिना काम घर से बाहर नहीं निकले। धन्यवाद। और आपको विश्वास दीजिए, मेरे लिए कोई भी सेवा हो, आप 24 ही घंटे मुझसे संपर्क कर सकते हो।